लोग चैट जीपीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। साहिल, ये तो क्लैरिटी हो ही गई है कि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो कि आपको उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे, बट ये डाटा आ कहाँ से रहा है। प्रोडक्टिविटी 50% इंक्रीज हुई है, आपको 50% लेस रिसोर्सेज चाहिए सेम काम के लिए। मेरा भी टारगेट था एनआईटी आईआईटीज, बट कुछ पॉइंट से नहीं हो पाया था। खुद को अपस्किल किया। किसी भी स्टेज पे आप डिसअपॉइंट मत हो। माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हुआ, इंफॉर्मेशन ही एआई यूज़ करके फ्यूचर में हमारी ही। सो साहिल, जो पहला क्वेश्चन मेरा होगा, मुझे लगता है जो जिससे ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे अभी, कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करते हैं, तो लोग चैट जीपीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब उसे कई लोग एडवांटेज मानते हैं, कई लोग डिसएडवांटेज। तो शायद ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जो हम करते हैं ना, हम शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। पहले लोग क्या करते थे, पहले ट्राई करते थे गिटहब पे मिल जाए, गूगल कर ले कि उन्हें एक शॉर्टकट प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ मिल जाए। बट जब से चैट जीपीटी आया, सब कुछ रिवॉल्यूशनाइज हो चुका है। तो अब बस उन्हें प्रॉम्प्ट डालना और प्रोजेक्ट बन के आ जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि कई क्रिटिकल कंडीशंस में अगर किसी को कुछ जल्दी डिप्लॉय करना है या बनाना है, तो वो जल्दी बना के दे सकता है। बस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे, आप उसमें चेंज नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं कि एक नॉर्मल आपको कोई बैंकिंग वेबसाइट बनानी है, आपने चैट जीपीटी को बताया कि मुझे इसमें लॉगिन और लॉग आउट पेज डिज़ाइन करना है, उसने दे दिया, आपने सबमिट कर दिया। बट अगर आपको उसी टाइम पे कोई बोले कि आप उस लॉगिन को और इन्हेंस करो या उस लॉगिन में 3-4 फील्ड और डालो, तो बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस डेप्थ में पढ़ाई नहीं है। उन्हें अगर एक वर्किंग सोल्यूशन मिल गया तो वो बस वहीं रुक जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप डेप्थ या बेसिक नहीं समझ पाओगे। जितना टाइम आपको बिल्ड करने में लगता था, उससे ज़्यादा टाइम आपको डीबगिंग में लगेगा। ओके, और आई थिंक ये भी कि अगर किसी ने ये पूछ लिया कि मतलब थोड़ा बेसिक्स पता हो या प्रोसेस पता हो या स्टेप्स पता हो, तो वो मे भी वहाँ पे बताने में थोड़ा सा आई थिंक फेल हो जाएंगे। हाँ राइट, एग्जैक्टली, वो डिटेल्स ही शेयर नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू में। तो मैं अगर आपको भी एक रिसेंट एग्जांपल दूँ, तो एक लड़के का हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था जो साफ पता लग रहा था कि वो प्रॉम्प्टेड है चैट जीपीटी से है, क्योंकि उसे सिर्फ टेक्स्ट पता था, वो डिटेल्स में जा ही नहीं पा रहा था। साहिल, ये तो क्लैरिटी हो ही गई है कि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो एंड रिजल्ट दिखा के जहाँ जहाँ काम चल सकता है वहाँ चल रहा है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि बीच का प्रोसेस क्या था, तुमने वो रिजल्ट कैसे अचीव किया, लोग उसको बेसिकली बताने में थोड़ा फेल हो जाते हैं। तो आपको क्लैरिटी हो जाती है यार इसने कहीं ना कहीं से एआई यूज़ करके कॉपी पेस्ट करा है। तो मे बी आप कॉलेज से तो पास आउट हो जाओगे, लेकिन जब रियल लाइफ में, जब एक्चुअल कंपनी में जॉब करोगे या इंटरव्यू के लिए बैठोगे, तो वहाँ पे तुम मतलब तुम आंसर ही नहीं दे पाओगे। तो ऑब्वियसली लाइफ इज हार्ड भाई, लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज हार्ड। बात तो सही है। तो यार ये जो हार्ड लाइफ है बेसिकली, उसको एक्चुअली इजी एआई कर रहा है। ये तो है ही ना कहीं चीज़ों से अगर देखा जाए तो, क्योंकि एआई का थोड़ा बेस, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज आप शेयर करो कि एआई एक्चुअली में है क्या। मतलब जो चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालो, रिजल्ट आ कहाँ से रहा है, वो बन कहाँ से रहा है एक्चुअली। शायद ये आपका काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है कि लोग यूज़ तो कर रहे हैं चैट जीपीटी, बट ये डाटा आ कहाँ से रहा है। तो जो ओपन एआई है, ओपन एआई इज द कंपनी विच डेवलप द चैट जीपीटी मॉडल्स, इन्होंने क्या किया है, वेब के डाटा पे अपने मॉडल्स को ट्रेन किया है। सो वट एवर वी आर हैविंग इन अ वेबसाइट, उसी डाटा पे ये मॉडल्स ट्रेन हुए हैं। तो जैसे अब मैं एक बार एग्जांपल दूँ आपको, मैं गूगल पे नॉर्मल सर्च करता हूँ हाउ टू डिक्रीज ब्राइटनेस ऑफ माई स्क्रीन, तो आपको 5-6 आर्टिकल दे देगा। बट वहीं पे जो ये जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो डाटा निकाल रहे हैं, उस डाटा को कंप्रहेंड कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देन आपको एक समराइज ऑप्शन दे रहे हैं दैट फॉर दिस यू नीड टू गो एंड सेलेक्ट दीज सेटिंग्स एंड देन यू कैन डिक्रीज और इंक्रीज योर ब्राइटनेस। सो वट एवर डाटा you are seeing on a chat GPT is just the data trained over whatever we have in web. So basically ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जब हम पहले सर्च करते थे यही चीज़, तो हमें 5-6 पेजेस, 5-6 गूगल रिजल्ट दिखाया जाता, पूरा अलग अलग वेबसाइट्स दिखाता था। अब इवन क्रोम में भी आई थिंक एआई उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अब जब आप गूगल में कुछ क्वेरी डालते हो तो उसका रिजल्ट फर्स्ट एआई का ही आता है। एग्जैक्टली। तो मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसके बाद किसी वेबसाइट में गया ही नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर ही आपको सोल्यूशन पता चल जाता है। एग्जैक्टली। और ये पता है सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है कि आपका टाइम बच जा रहा है, कि आपको जब रिजल्ट ऑलरेडी मिल जा रहा है। बट अगेन यू नो, एआई की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो हेलुसिनेशन है। वो कई बार वो चीज़ें मान लेता है जो होती ही नहीं है। जैसे आप उसको किसी ऐसे इवेंट के बारे में पूछोगे जो कभी हुआ ही नहीं, तो इट कैन इमेजिन कि वो इवेंट हुआ था और तब आपको वो रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है।
तो एआई के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हर इन्फॉर्मेशन सच नहीं होती है। क्योंकि बेसिकली हो सकता है किसी ने उसके अराउंड एक फेक इन्फॉर्मेशन कहीं वेबसाइट पर डाली हो और एआई ने उसको पिक कर लिया हो, है ना। हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे मॉडल्स को आपस में लिंक कर रहा है। जैसे अगर आपने किसी मानो शरद के बारे में सर्च किया, अब शरद से रिलेटेड 10 आर्टिकल हैं, ठीक है, राइट, तो वो कोई सही पॉइंट कुछ आर्टिकल से उठा रहा है, कुछ गलत पॉइंट किसी और आर्टिकल से किसी और शरद के लिए उठा के आपके बारे में बता दिया। ओके, तो ऐसे इवेंट के लिए भी काफ़ी यू कांट ट्रस्ट कि एआई का डाटा 100% है या नहीं है। और जो कुछ मॉडल्स होते हैं वो काफ़ी ओल्ड डाटा पे ट्रेंड होते हैं। लाइक अभी आप पूछोगे उसे एआई को जाके कि वो वन द 2024 इंडियन इलेक्शन, इट माइट नॉट आंसर कि नरेंद्र मोदी बीजेपी ये क्या था, क्योंकि उसके पास मे भी डाटा हो 2023 तक का। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ये तो बेसिकली चैट जीपीटी का, लेकिन अगर जो गूगल क्रोम के ऊपर चल रहा होगा वो भी लेटेस्ट नहीं होगा, मतलब वो भी लेटेस्ट वेबसाइट्स को क्या बोलते हैं इसको, जो डेटा क्रॉलिंग होती है, क्या बोलते हैं? राइट, जो आप वेब ब्राउजर में डायरेक्ट जाके सर्च कर रहे हो उसमें दिखा रहा है, उसमें तो आपको लेटेस्ट डाटा ही मिलेगा, वो उससे सर्व करके आ रहा है। बट जो मैं बता रहा था, जो डायरेक्ट हम एआई मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, जनरेटिव एआई मॉडल्स ओपन एआई के यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए। हाँ, तो इसका मतलब जो क्रोम वाला बेसिकली एआई है वो ज़्यादा अप टू डेट है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो रन उसी टाइम पे सारी स्टार्टिंग के पेजेस को मतलब फेच करता होगा इन्फॉर्मेशन को और दिखाता होगा। एग्जैक्टली। तो जैसे फॉर एग्जांपल एआई आज के टाइम पे स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं डिज़ाइनर हूँ तो डिज़ाइनर्स की हेल्प भी कर रहा है, कहने कि जनरेटिव एआई के थ्रू आप कुछ ना कुछ तो ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, या जो भी इसको एंड रिजल्ट भी चाहिए होगा, लोगो या कोई डिज़ाइन बनवा सकता है। और आप जो कोडर्स हैं वो लोग कोड भी लिखवा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लोग भी बहुत सारे हैं ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, तो अब ये लोग बेसिकली जैसे एआई अब हर चीज़ में आ चुका है, तो उनको कैसे हेल्प कर रहा है, मतलब कर रहा है या अभी उनको टाइम लगेगा उस चीज़ तक आने तक? नहीं, जैसे इट्स वी आर इन अ फंक्शनल चेंज, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम अ एरा टू एआई। तो जैसे पहले हमारे पेरेंट्स थे वो व्हाट्सएप को लेकर भी काफ़ी हेजिटेंट थे, वो यूज़ नहीं करते थे, बट अब सबके पेरेंट्स व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। और अब व्हाट्सएप में ही मेटा एआई ने अपना एक चैटबॉट रिलीज़ किया है, सो यू कैन सर्च फॉर मेटा एआई एंड आप उस पर जाके कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो हाउ इट विल हेल्प अवर पेरेंट्स इज लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी है, उन्हें कुछ कन्वर्ट करना है हिंदी टू इंग्लिश या वाइस वर्सा, तो वो उसमें जाकर उन्हें बोल सकती है। इवन शी कैन टाइप इन हिंदी कि आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, या इसकी हिंदी बता दीजिए या इसकी इंग्लिश बता दीजिए। सो इट्स वेरी हेल्पफुल कि जो बैरियर है एक, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हम पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी उन्हें मान लो अपने ऑफिस में कुछ भी एक फॉर्मल एप्लीकेशन डालनी हो, या उनके पास एक फॉर्मल लेटर आया हो, उसे कंप्रहेंड करना हो ना, दे कैन जस्ट कॉपी पेस्ट एंड उस एआई से पूछ सकते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट रेवोल्यूशनाइज्ड आवर जेन ज़ी किड्स एंड अवर वर्किंग प्रोफेशनल, बट जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो ओल्डर जनरेशन है उनको भी हेल्प कर रहा है। और इससे शायद एक और अच्छा पॉइंट ये आता है कि सबसे ज़्यादा जो एआई हेल्प करेगा वो कर रहा है एक्सेसिबिलिटी के लिए, कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग है। अगर आप 60 to 65 में जाते हो, किसी को हियरिंग कम हो रही है या कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, तो अब एआई के थ्रू वो काफ़ी एक्सेसिबल हो चुका है एंड काफ़ी रिमोटली भी हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पहले, अगर मैं अपने पेरेंट्स की करूँ, मेरे फादर जो है वो अराउंड 60 हैं, ठीक है, ममा भी अराउंड सेम एज की हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि एआई नहीं बोलेंगे, या हो सकता है टाइम के साथ वो इतने अप टू डेट होते जा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस वो पहले हमसे पूछते थे कि यार पहले इसमें ये कैसे करेंगे या इस ऐप में ये कैसे करेंगे, वो लोग खुद भी अप टू डेट होते जा रहे हैं टाइम के साथ। तो इसलिए आई थिंक जो एआई ने, जो व्हाट्सएप में अगर बोलें कि जो अगर हम ये देखें कि वो कौन सी ऐप्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप उसमें से एक है। तो अगर उन्होंने एआई वहाँ से समझ लिया कि वो बहुत ईजी है, एक्चुअली बहुत इंट्यूटिव है और बहुत उसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब मुझे लगता है ईजियर देन गूगल भी हो गया है, क्योंकि गूगल में भी हम डालते थे तो टॉप के 2-3 रिजल्ट हम मतलब देखते थे, क्योंकि उसका एसईओ अच्छा होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मुझे खुद से देखना पड़ता 10 साइट देख के कि एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो है क्या। फॉर एग्जांपल कि इन फ्यूचर कोई फेक न्यूज़ व्हाट्सएप में घूम रही है, तो वो ये कॉपी पेस्ट करके डाल के देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं, जिसमें फेक न्यूज़ ही बहुत घूमती रहती है। तो हमारे पेरेंट्स मोस्टली हमें ऐसे आर्टिकल फॉरवर्ड करते हैं जो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि सेंस ही नहीं बन रहा, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें लगता है कि शायद ये है, जबकि हम उन्हें बताते हैं कि नहीं ये सब फेक है। और अगर और भी चीज़ें देखें, मोस्टली अगर मुझे लगता है कि अबव 50, 55, 60 वाले जो लोग हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं जो साइबर क्राइम के तरफ, है ना। एग्जैक्टली। कि अगर ये लोग अप टू डेट रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एआई व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस करा है और वो चैट के अंदर भी ऐड कर देते हैं इन फ्यूचर,
तो जब हमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेक कॉल्स आती हैं, चाहे आजकल लोग व्हाट्सएप पे कॉल्स करके बहुत ऐसे करते हैं लाइक स्पैम्स हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को वो प्रॉम्प्टली मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि और एआई जिस तरह से आता जा रहा है ऐप्स के अंदर, तो ये और हेल्प करेगा। बट शरद, मैं यहाँ रोक के आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जितना हेल्प कर रहा है उतना भी हमें कोशिश होने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स लाइक दे माइट नॉट बी दैट टेक पर्सन, तो वो किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन को भी रियल मान सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एआई भी गलत इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है, तो हमें वो भी ओपन रखना चाहिए कि हमें जब अगर हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं कि दिस इज़ हाउ यू नीड टू यूज़ इट, तो हमें उसके डिसएडवांटेजेस भी बताने चाहिए। और जैसा आपने बताया कि काफ़ी फेक और साइबर क्राइम होते हैं, एआई से क्या हो रहा है कि और सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स को कोई मेरी वॉइस ही डब करके एआई से जनरेट करके कोई मैसेज या कॉल भेज दे, तो उन्हें तो ज़्यादा यकीन हो जाएगा। बट अगर हम उन्हें बताते हैं कि अब हम इस एडवांसमेंट में घूम रहे हैं, एआई से ये हो रहा है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जनरेशन, हमें ये सब समझ आ रहा है, तो हम उन्हें समझाएं ताकि वो ऐसे किसी भी स्कैम में ना फंसे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि हम एआई को एक्चुअली में बोला जाए अगर नॉर्मल वर्ड्स में, तो एआई को बेवकूफ़ बना सकते हैं, है ना। हाँ, right. क्योंकि जो वो डेटा रीड करके हमें रिजल्ट दे रहा है वो भी हमने ही डाला है। तो एट द एंड ये अच्छा, ये फिर तो वही बात होगी ना, जो आजकल लोग बहुत स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि एआई लोगों की जॉब ले रहा है। तो देखा जाए तो हमने ही एआई को ट्रेन करा एक तरह से, और वो घूम फिर के बेसिकली हमारे ही अगेंस्ट काम कर रहा है ना। ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव और डिबेटेबल टॉपिक है, बट एआई प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा है। ये मतलब डिबेटेबल इसलिए क्योंकि लोग, अब क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है, मतलब इसमें आप ऐड कर सकते हो ना पॉइंट, कि एआई जॉब नहीं रिप्लेस कर रहा है। एआई जिन लोगों को एआई आता है वो लोग एक्चुअली उन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं जिनको एआई नहीं आता, या जो उन्हें यूज़ नहीं कर रहे, जो लोग अभी भी पहले के टाइम पे चल रहे हैं कि नहीं इस चीज़ के लिए एआई क्या करना है, जो अभी अगेंस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अडेप्ट नहीं कर पा रहे कि नहीं एआई का टाइम आ चुका है और हमें उन्हीं को यूज़ करके थोड़ा बहुत और मतलब लाइक इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने काम में, हर चीज़ में। शायद हमारी हिस्ट्री में ऐसा होता है, जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ जॉब्स जाती हैं, कुछ डेवलप होती है। अब एआई आया है तो कुछ मैनुअल रिपीटेटिव टास्क वाली जॉब वो एलिमिनेट हो रही हैं। बट देन एआई क्या है, एआई के लिए हमें सर्वर्स चाहिए। अब काफ़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में भी अपने डाटा क्लाउड सर्वर्स बना रही है, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा, तो न्यू प्रोफाइल्स ओपन होंगी, न्यू लोग आएंगे, सो दैट विल बैलेंस आउट। तो कुछ फील्ड में जॉब चली जाएंगी, कुछ में आ जाएंगी, और जिससे एआई आता है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता रहेगा। दैट विल क्रिएट अ हेल्दी कंपटीशन अमंग टीम्स। तो अभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे इस कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के। तो यार ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब इसका मतलब ये है कि एआई अब जैसे और इम्प्रूव होता रहेगा तो एक्चुअली में वो नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा। राइट, वो कर रहा है अभी भी जो बड़े बड़े ट्रेन्स हो रहे हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए पूरा सर्वर्स चाहिए, जीपीयूज एनपीयूज चाहिए, तो वो डेफिनेटली जनरेट कर रहा है। तो ऐसी कौन सी प्रोफाइल है, जैसे अभी हो सकता है कि हमारे पॉडकास्ट कहीं ऐसे लोग देख रहे हो जो अभी स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट्स ही हो, ठीक है, ऐसा वो क्या ऐड कर सकते हैं अपने करिकुलम में, या खुद से कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे उनको इन चीज़ में हेल्प मिले कि वो जो आने वाली एआई की जो जॉब्स हैं वो उसके लिए एलिजिबल हो जाए। तो शरद, यू नो, आई डिड माई एमसीए फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर, तो वहाँ पे क्या है कि बीटेक स्टूडेंट्स भी थे काफ़ी, हम एमसीए भी थे। तो बीटेक हो या कोई भी टेक्निकल सीएस फील्ड हो, उसमें सबसे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं डीएसए पे। डीएसए इज डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और वी कैन से दे फोकस ऑन कोडिंग। तो कोडिंग से क्या होता है, कोडिंग जस्ट इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो द वन स्किल विच एवरीवन शुड फोकस इन देयर कॉलेज लाइफ इज इम्प्रूविंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्लस आप कुछ भी सीख सकते हो, जो आज टेक्नोलॉजी है वो आज से 5 साल बाद नहीं रहेगी, 10 साल बाद भी नहीं रहेगी, बट आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलो। जो कंपनीज उस टाइम पे आ रही हैं जॉब्स के लिए कॉलेजेस में, वो आपको डीएसए ही पूछ रही है, आपको कोडिंग क्वेश्चंस पूछ रही है। मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, तो मैं जब हायर हुआ था मैं डीएसए के बेसिस पे हुआ था। आज मैं एज ए एनालिस्ट काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम भी तो सोल्व कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन फील्ड में। मैं अपनी फील्ड में अपने क्लाइंट्स के लिए प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ। एवरीवन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर समवन एल्स एंड दे आर गेटिंग पेड। सो द फंडामेंटल इज बिल्डिंग दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। बाकी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब कुछ है, ये सब कुछ आता जाता रहेगा। यस। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एआई के फील्ड में मतलब उसका पार्ट बनना है इन फ्यूचर, तो एक्चुअली में अभी ट्राई करना चाहिए कि एआई को कम से कम यूज़ करो,
स्टडीज में, राइट। सो दैट, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो आपके अंदर से आए। आप मतलब एआई से अभी मत पूछो वो चीज़ों का, ऐसा होता है ना कि लाइफ में कुछ चीज़ों का जवाब आपको समय के साथ मिल जाता है, तो somehow वो वैसे कनेक्ट करता है कि अभी एआई है लेकिन ये समझो कि ये और ग्रो करेगा, तो उसके लिए अपने आप को रेडी करो, अभी कम यूज़ करो, सो दैट वो लर्निंग तुम्हारे अंदर मतलब बिल्ड हो, क्योंकि चैट जीपीटी के मॉडल तो सीखता रहेगा और तुम्हें उससे कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, आपको सीखना है। हाँ, आप चैट जीपीटी चलाना तो सीख ही रहे हैं, बट आपको बाकी चीज़ें भी, उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसे कैसे आपको एडिट करना है, कैसे डीबग करना है, वो सब आना चाहिए। तो ये कि अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे तो सीखेंगे तो इन फ्यूचर उसका पार्ट बन सकते हैं। अभी जैसे हमने बोला जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन जब लोग एआई को यूज़ करके कुछ ज़्यादा टाइम का काम कम टाइम में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जॉब्स कम हो गई हैं समहाउ, या ये वो पर्टिकुलर उस चीज़ की जॉब नहीं, जो लोग ऑलरेडी जो स्किल लेके बैठे हैं उनकी जॉब्स नहीं है, तो ये तो एक मतलब डिसएडवांटेज हो ही गया ना एआई की वजह से, जो करंट लोग जो अभी काम कर रहे हैं उन लोगों को लाइफ में। राइट, जैसे डेवलपमेंट के लिए अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, गिटहब कोपायलट जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोड जनरेट कर देता है। तो मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, अगर कोई पर्सन पहले एक कोड 10 दिन में लिख रहा था तो वो 5 दिन में लिख ले रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 50% इंक्रीज हो गई है। तो अगर उसकी प्रोडक्टिविटी 50% इंक्रीज हुई है, दैट बेसिकली मीन कि आपको 50% लेस रिसोर्सेज चाहिए सेम काम के लिए। बिल्कुल। तो उस फील्ड में आपकी जॉब की अब उतनी नीड नहीं है। एंड यही मेन रीज़न है अभी कि आप अगर ये बैच देखोगे, उनकी प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी हुई नहीं है। इवन ऑन द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक IIT NITs, वहाँ पे भी बच्चों की प्लेसमेंट कम ही हुई है। तो उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट AI का ही है। मार्केट डाउन 2022 में थी, काफ़ी रिसेशन हुए, कंपनीज ने काफ़ी ले ऑफ किए 2023 की स्टार्टिंग में भी, बट अब ये AI इम्पैक्ट है। ये सब स्किल तो अभी हम ही कर पा रहे, एआई नहीं कर पा रहा। ठीक है कि कम से कम कैमरा लगा के बातें करना एआई नहीं कर पा रहा। एंड यू नो सेट कैमरा भी हमारे मीटिंग्स रूम में क्या है, हमारे ऐसे कैमरा है जो पर्सन स्पेसिफिक है। अगर आप इधर बैठे हुए तो वो इधर फोकस करेंगे, उधर बैठे हुए तो उधर फोकस करेंगे। समवेयर AI इज देयर इन दैट। बट पता आपको भी पीछे एक पोस्ट बड़ी वायरल हुई थी, किसी ने बोला था कि मुझे AI चाहिए कि मेरे बर्तन साफ कर सके, मेरे कपड़े धो सके, ना कि मेरे लिए कोड लिख सके। वो काम मुझे करना है। बट हो क्या रहा है, AI सारे सोफिस्टिकेटेड काम कर रहा है और ये काम हमें करने पड़ रहे हैं, लॉन्ड्री, वॉशिंग, ये सब AI नहीं कर पा रहा अभी तक। यार ये तो एक तरह से डार्क साइड ही होगी ना। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो फिजिकल वालों की जॉब अभी सेफ है। राइट। और हम लोग जो, मैं डिजाइनिंग करता हूँ, कोडिंग करते थे, जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, इन लोगों की जॉब एक्चुअली AI खतरे में, और वो भी बनाया हम नहीं है। मतलब आज अगर आप किसी चीज़ का कोड लिख रहे हो, मैं किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन ही AI यूज़ करके फ्यूचर में हमारी ही जॉब ले जाएगा। मतलब कहने वाली बात है। बाकी मुझे लगता है कि मैं अपना थॉट बताता हूँ, फ्रेंड में आप उसको कंक्लूड कर देना, कि मुझे ऐसा लगता है कि AI को एज मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में एक विलेन है, लाइक नेगेटिव है। एक्चुअली में उसको किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है अपनी ग्रोथ के लिए, हमें उतनी लर्निंग रखनी चाहिए। और ये तो मुझे लगता है कि नॉर्मली प्रोफेशनल लाइफ में आपके, कि अगर आप लर्निंग करते रहोगे, नई चीज़ें सीखते रहोगे, तो आप ग्रो करते रहोगे। तो अगर आप AI को आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप और भी आने वाली टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आपकी ग्रोथ तो रुक ही जाएगी ना। यानी बिल्कुल राइट। एंड यू नो AI इज एज गुड एज व्हाट वी पुट इट इन। जितना अच्छा हम उसमें प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो AI को लेके सबसे बड़ी बात यही है कि आपको उसमें प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। उसके एडवांटेजेस तो हैं ही काफ़ी, बट साथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट डिसएडवांटेज तो हर चीज़ के हैं। But we need to see how we can start utilizing AI in our day-to-day life, being more productive at work, and how we can train our parents regarding AI. So that सबके लिए, मतलब जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं AI का कोई ना कोई पार्ट यूज़ करते ही हैं ना, चाहे वो बेसिकली जनरेटिव AI हो या किसी और तरह का AI हो। कहीं ना कहीं आप जो भी प्रोडक्ट ऐप्स यूज़ कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं बैक एंड में अब AI यूज़ करने लग गया है ना। तो वो तो है। वैसे स्पेसिफिकली जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पुरानी है। अब हम बात करें, आप अमेज़ोन पे एक प्रोडक्ट ऐड करते हो, आपको एक रिकमेंडेशन देता है, वो मशीन लर्निंग मॉडल है, AI है। अभी जो एडवांसमेंट हुई है वो जनरेटिव AI में हुई है। अभी जो न्यू फेवरेट कोडिंग लैंग्वेज या न्यू फेवरेट डिज़ाइनिंग लैंग्वेज आपके टर्म में बोलूँ तो इंग्लिश है या हिंदी है। आप डिज़ाइन करना चाहते हो, अब लाइक काफ़ी ऐसे मॉडल्स भी जो इमेज जनरेट करते हैं, डेले हैं,
LA3 है, तो उसी वे में। मतलब AI का तो यही सीन है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम ही है। ठीक है, तो साहिल अभी आज के पॉडकास्ट के लिए तो मैं थैंक्स ही बोलूँगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में। सो आई थिंक अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना, साहिल ही रिवर्ट कर देगा अगर कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं तो। बाकी देखते हैं ये अगर ये सही रहता है तो हम और ऐसा बनाएंगे, तो जो लोगों की क्वेरीज होगी उस बेसिस पे हम आगे की वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है, साहिल के पास एक्चुअली में टेक्निकल पूरा एक्सपीरियंस है। साहिल थोड़ा बहुत अभी बस एक आइडिया के लिए बता दो, लाइक आपने स्टार्ट कैसे किया था, कौन सी स्टडीज़ करी थी, और अभी आप यू हैव लैंडेड विद अ गुड जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो क्योंकि जो अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको एक पता रहता है ना कि लाइक अपॉर्चुनिटी कैसे वो ग्रैब कर सकते। शायद मैंने 12th के बाद जैसे सब JEE मेन को प्रिपेयर करते हैं, मेरा भी टारगेट था NIT IITs, बट कुछ पॉइंट से नहीं हो पाया था। देन आई डिसाइडेड टू परस्यू BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने वो किया, तो उस टाइम पे फिर एक एग्ज़ाम होता है NIMSET, जो होता है MCA के लिए। अगर आपको NITs में एडमिशन लेना है MCA में तो आपको NIMSET देना पड़ता है। आई गेव NIMSET एंड उसके बाद मुझे NIT जमशेदपुर में MCA मिल गया। तो MCA 3 ईयर का कोर्स है, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, बिकॉज इट्स NIT टेक, तो वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज आई। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की MEQ सॉफ्टवेयर से। वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था। देन यू नो आई वाज कीप ट्राइंग, मैंने हर वीकेंड अपनी स्टडी की, खुद को अपस्किल किया कि कहीं और अच्छी जगह पे स्विच करता हूँ। फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैंने रेफरल मांगा लिंक्डइन पे, किसी ने रेफरल लगाया मेरा। उसके बाद 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए, फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हुआ। नो फ्रॉम लास्ट 2 years आई हैव बीन वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। तो इस जर्नी में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेज पे आप डिसअपॉइंट मत होना। 12th में JEE मेन नहीं हुआ, मैं रुका नहीं, BSc करने DU में निकल गया। उसके बाद NIMSET में NIT जमशेदपुर चला गया। NIT जमशेदपुर इतनी बेस्ट NITs नहीं है, रैंक करो तो वो 8-9 पे आते, मुझे पता भी नहीं है, बट स्टिल इट्स एन NIT। मैं वहाँ चला गया, तो फिर वहाँ पे मेरी कुछ अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतनी अच्छी काम नहीं लगी, वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी। बट मैं वहाँ भी रुका नहीं। लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब में सेटल इन हो जाते हैं, मैं नहीं हुआ, आई कीप स्ट्रगलिंग। फिर माइक्रोसॉफ्ट में आया, नाउ आई मेड अ पीस कि हाँ चलो एक चीज़ तो सेटल इन है, बट स्टिल मैं अभी भी ट्राई करता रहता हूँ, खुद को अपस्किल करता रहा हूँ। तो हर पॉइंट पे बस मैंने यही सीखा है कि यू नेवर नो हाउ लाइफ हैज प्लान्ड फॉर यू। बस जैसा चल रहा है अपना 100% देते रहो हर चीज़ में। मतलब इट्स लाइक मैंने अभी जो जर्नी सुनी उसमें मुझे एक चीज़ समझ आई कि ऐसा नहीं है कि हमेशा एक राइट टर्न ही होता है, एक लेफ्ट टर्न भी होता है। मतलब हमेशा क्या कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि IIT क्रैक नहीं हुआ तो बंदा रुक गया, ठीक है, या फर्स्ट जॉब मेरी भी एंटरप्राइज कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी थी पहली, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यही कि उसमें ये चीज़ अच्छी था कि अपस्किल करा अपने आप को और फिर अपने प्रोफाइल बेसिकली चेंज करी। और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में बेसिकली मतलब ऑब्वियसली ये पोजीशन क्रैक करना भी इजी तो नहीं रहा होगा। तो यार मुझे वही लगता है कि ये मेन है कि आपका पैशन भी होता है कि यार मुझे कुछ बेटर करना है, और ये भी होता है कि लाइक नेवर सेटल फॉर लेस वाला जो एटीट्यूड है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे अगर हम आज के टाइम पे मानते हैं कि हाँ कि माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करा है और कुछ अचीवमेंट है, और स्टिल अभी भी ये तो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ कि ऐसा वाला फील नहीं है कि यार अब तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गया हूँ तो मैं रुक जाऊंगा। लाइक आई थिंक लर्निंग भी अभी चल रही होगी, राइट, और वो चलता रहना चाहिए। साहिल थैंक्स अ लॉट यार, आई थिंक मुझे लगता है कि हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते थे कर लिया है। अगर मिस भी हुआ है तो गाइस पहला पॉडकास्ट है हमारा, और कमेंट कर देना कुछ भी अगर क्वेश्चन हो, आगे ऐड करेंगे या कमेंट में रिवर्ट कर देंगे। ठीक है ब्रो, चलो ब्रो, थैंक यू। आई होप कुछ रिकॉर्ड हो गया हो। शायद दिया आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। नहीं सच में, मतलब इसे तो कट कर देंगे। हाँ कट कर देंगे। वही लाइफ है, हसल जीवन वही है, संघर्ष जीवन है। इस कैमरे में देख के बोल दो कि लाइफ का, जीवन का सार क्या है। भाई जीवन संघर्ष है। मेरी उड़ान की खरीद मैंने रखी है, मैं खुद बना हूँ, बनाया हुआ नहीं हूँ मैं। क्या